आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर 6 है। आज हमने पढ़ना है इम्यूनिटी। यह LHV हमारी पार्ट फर्स्ट की ज़ीरो बुक है। पेज नंबर हमारा 97 है बेटा। ये हमारे ज़ीरो बुक के नाम से है। इसके 3 पार्ट थे। इसमें छोटे छोटे हिस्से बना रखे हैं। पहला हमने पढ़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, दूसरा हमने अद्वियात के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा बेटा माइक्रोबायोलॉजी जो कि ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो आज हमने पढ़ना है इसका इम्यूनिटी बेटा। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के भी आए हैं। इम्यूनिटी आप समझ लें आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम है जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लड़ने में हमारी मदद करता है। हम बहुत सारे गंदे हाथ वाले बर्गर शवारमे और बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं जिनमें जरासीम होते हैं और वो हमारी बॉडी में चले तो जाते हैं लेकिन हम उनसे बीमार नहीं होते। तो ये कौन हमें बीमार नहीं होने दे रहा? वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी कुदरती भी होती है बेटा, मसनूई भी होती है। इसकी कुछ किस्में हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन होता है बेटा जो चीज़ बाहर से आपकी बॉडी में एंट्री लेगी वो एंटीजन होगी। वो कोई प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड हो सकता है, कुछ भी। वो ख़तरनाक हो सकते हैं। आपका जिस्म उसको जो है आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल और इम्यूनिटी का सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, उसकी शनाख्त करता है कि आया कि ख़तरनाक है या ख़तरनाक नहीं है। अगर वो ख़तरनाक हो तो उसको मारने के लिए जो जिस्म में बनती है वो होती है एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, बाहर से जो आएगी एंटीजन होगा। एंटीजिन से याद रख लो, जिन का बच्चा है, अंदर आएगा, बॉडी में एंटर होगा और जो बॉडी में ही बनेगी उसको मारने के लिए वो एंटीबॉडी होगी। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दरअसल ये आपका इम्यून सिस्टम है। तो अब पढ़ते हैं इसको, बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज, इम्यूनिटी हम इसकी तारीफ़ करते हैं एज डिफेंस, ये दिफा है, बचाव है, मैकेनिज़्म, ये दिफा का बचाव का मैकेनिज़्म है ऑफ द बॉडी, जिस्म का। और इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द बॉडी, या ये बॉडी का रिएक्शन है टुवर्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंसेस, किसी भी बैरूनी सब्सटेंस जिसका नाम मैंने एंटीजन बताया। ये एंटीजन एंटीबॉडी हम आगे पढ़ेंगे। तो किसी भी बैरूनी सब्सटेंस के ख़िलाफ़ जो बॉडी का दिफाई निज़ाम है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और नॉन सेल्फ बॉडी डिफेंस या नॉन सेल्फ बॉडी डिफेंस है, इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 किस्म का है। एक नेचुरल इम्यूनिटी है बेटा, एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल कहते हैं कुदरती तौर पे, जैसे कोई भी शख्स किसी बीमारी में मुब्तला हुआ और हमारे जिस्म के जो इम्यूनिटी है उसने उसके जरासीम को मार दिया और हमेशा के लिए अब वो जरासीम बॉडी में एंटर होंगे तो वो हमें बीमार नहीं कर सकेंगे। ये क्या था? नेचुरल इम्यूनिटी। तो इट इज़ रेजिस्टेंस, ये मज़ाहमत है ऑफर्ड बाय द बॉडी, जो कि आपका जिस्म देता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सूरत हाल के तहत, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन, किसी भी प्रीवियस इन्फेक्शंस की स्टिमुलेशन के बगैर खुद ब खुद आपकी बॉडी को दिफा देगा। वो नेचुरल है बेटा। और आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड है, ये मसनूई है। इट इज़ स्पेसिफिक, ये ख़ास होता है। इट्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसी ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बचाता है। एंड मे बी एक्वायर्ड, और ये मसनूई हो सकता है इधर एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक्वायर्ड भी बेटा नेचुरल भी होती है और ये देखिए नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, और ये भी मज़ीद आगे 2 में तकसीम होगी। एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी ये जहन में रखे बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी वो होगी जो देरपा होगी, ताकतवर होगी, आपको देर तक जरासीमों से बचाएगी और तकरीबन हमेशा के लिए रहती है एक्टिव। पैसिव जो होती है वो किसी और दूसरे शख्स के थ्रू हमारी बॉडी में आती है और ये शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े से वक्फे के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए आपको बचाती है, ज़्यादा अरसे तक बचा नहीं सकती। तो एक्टिव और पैसिव में यही फ़र्क है। तो नेचुरल कुदरती तौर पर एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आती है? व्हेन अ पर्सन हैज़ अ डिजीज़, जब किसी शख्स को कोई बीमारी हुई, एंड बिल्ड अप हिज ओन एंटीबॉडीज़, और उसके जिस्म में खुद ही एंटीबॉडी बने उन जरासीमों को मारने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अ चाइल्ड, एक बच्चा है,
हु हैज़ मीजल्स, जिसको खसरा हुआ। खसरा की बीमारी बेटा सबको ही पता है, बारीक बारीक जिस्म पे दाने निकलते हैं। एक्वायर्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और उसको कुदरती तौर पर इम्यूनिटी आई, वो ठीक हो गया। विच यूजली प्रोवाइड फॉर लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, जो अब हमेशा के लिए उसको प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी मैंने बताया ये हमेशा रहेगी, अब उस बच्चे को कभी खसरा नहीं होगा। तो ये है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर आ जाएगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कैसे है, जैसे माँ को मतलब इम्यूनिटी थी, माँ को भी खसरा कभी हुआ था और माँ भी ताकतवर थी। अब माँ दूध पिला रही है बच्चे को, या बच्चा माँ के पेट में है, माँ से होती हुई वो इम्यूनिटी पहुँची बच्चे में, तो वो क्या है, नेचुरल है और पैसिव इम्यूनिटी है। डायरेक्टली नहीं है, वो पैसिव है। इट इज़ नेचुरल, जो कुदरती तौर पर ट्रांसफ़र है एंटीबॉडीज़ का फ्रॉम इम्यून पर्सन, किसी भी इम्यून पर्सन से। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम मदर टू फीटस, माँ से बच्चे में, थ्रू प्लेसेंटा के ज़रिए। इट इफ़ेक्ट्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये पैसिव इम्यूनिटी का ड्यूरेशन मैंने बताया पहले ही कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। मिसाल के तौर पर अबाउट 6 मंथ, तकरीबन 6 माह तक बच्चे को ये खतरा होने नहीं देगी। फिर आ जाएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ डिवाइडेड। आर्टिफिशियल भी 2 किस्म की है बेटा, एक्टिव और पैसिव। तो ये कुदरती की भी 2 किस्में हैं, नेचुरल की भी 2 किस्में हैं। नेचुरल ही हैं ये दोनों, एक्टिव और पैसिव। और आर्टिफिशियल क्या है, मसनूई, ये भी 2 हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव कहेंगे बेटा वही जो देर पा होगी, पैसिव वही जो थोड़े से टाइम के लिए होगी। ये दोनों मसनूई हैं, वो दोनों कुदरती थी। इट इज़ प्रोसीजर, ये वो तरीक़ाकार है अडॉप्टेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इख्तियार किया जाता है मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। हम अब खुद ही एंटीजन को दाखिल करते हैं। अच्छा ये बेटा एंटीजन, ये देखो बच्चों को जो टीके लगते हैं हिफाजती, ये एंटीजन ही दाखिल करते हैं, और ये सारा मसनूई है। हम जिस्म के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, और या तो वो मुर्दा जरासीम होते हैं या वो होते हैं बेटा एटीन्यूएटेड कहते हैं वीक। तो ऐसे जो जरासीम हैं वो बच्चे को बीमार तो नहीं करते, लेकिन बच्चे का जो इम्यूनिटी का नेचुरल सिस्टम है उसको हमेशा के लिए शनाख्त कर लेता है और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना के रख लेता है, और वो फिर कभी भी बच्चा उन बीमारियों का शिकार नहीं होता जिनके आपने इंजेक्शन लगवाए होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है बेटा वैक्सीनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है जो हमेशा हमेशा रहेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, दाखिल करेंगे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मसनूई तौर पर थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, जिसमें हम एंटीजन को दाखिल करेंगे और प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़, या हम फिर इसमें एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करवाएंगे। द पर्पज़ ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन का मकसद क्या है, इज़ टू हैव हाईली इम्यून पॉपुलेशन, इंतहाई ताकतवर और क़ुव्वत मुदाफ़त वाली आबादी पैदा करना, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज़, ताकि जो इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां उनसे बचा जा सके। चिल्ड्रन आर मेनली इफेक्टेड बाय दीज डिजीज़, बच्चे ऐसी बीमारियों से मुतासर होते हैं, एंड शुड बी प्रोटेक्टेड, और इनको लाजमी तौर पर इससे बचाया जाता है। द पीपल एट रिस्क ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, लोग इस तरह की बीमारियों का शिकार एपिडेमिक्स की सूरत में होते हैं। एपिडेमिक्स होती हैं बेटा जो बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलें, जैसा कि कोरोना आई थी, वो एपिडेमिक्स था। शुड बी प्रोटेक्टेड, उनको बचाया जाता है बाय वैक्सीनेशन के ज़रिए, जो बच्चों को हम वैक्सीनें लगवाते हैं। फॉर डिजीज़, बीमारियां लाइक पोलियो, जैसे पोलियो वाली वैक्सीन हो गई, एंड टीबी और ट्यूबरकुलोसिस टीबी वाली होगी। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन एट बर्थ, पैदाइश के वक़्त इनकी कोई भी हिफाजत नहीं होती। सो द न्यू बॉर्न आर इम्यूनाइज, तो नए बच्चा पैदा होने वाला जो है उसको इम्यूनाइज़ किया जाता है शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, पैदाइश के फ़ौरन बाद ही, फॉर द डिजीज़, इस बीमारी से। ये वैक्सीनेशन है, आपको पता है, ये पोलियो के कतरे पिलाने आती हैं औरतें ताकि बच्चा पोलियो का शिकार ना हो। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगी बेटा, वो दोनों पहले हमने पढ़ी कुदरती, और ये हमने पढ़ रहे हैं मसनूई। तो पैसिव इम्यूनिटी मैंने बताया था ये थोड़े टाइम के लिए रहती है। इन दीज सिचुएशंस, इन सूरत हाल में एंटीबॉडीज़ विच हैव बीन प्रोड्यूस इन
एंटीबॉडीज़ जो कि बनती हैं किसी और में, सब्जेक्ट डाल दी जाती हैं यूजली एनिमल्स, जैसा कि जानवरों में बनाई हुई। आफ्टर प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन के बाद, दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अक्सर औक़ात बेटा ये जो वैक्सीन है जैसे सांप वाली और मुख्तलिफ हैं, वो ना सांप का जो जहर है वो घोड़ों ताकतवर घोड़े होते हैं उनके अंदर इंटर किया जाता है। वो पहले तो उनको मतलब वो घोड़े वगैरह बीमार होते हैं, लेकिन फिर वो उसके जहर को शिकस्त देने के काबिल हो जाते हैं। घोड़ों में क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़। अब वो एंटीबॉडीज़ उन घोड़ों से लेके हिफाजत के बाद इंतहाई और फिर इंसानों में दाखिल की जाती हैं, ताकि इंसान वगैरह जो है सांप के कांटे से महफूज रह सकें। स्नेक बाइट की वैक्सीनेशन ऐसे बनती हैं, और वो कौन सी होती हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि एंटीबॉडीज़ आर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय इंडिविजुअल, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इंसान के जिस्म में पैदा नहीं हुई। दिस इम्यूनिटी इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये इम्यूनिटी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। मिसाल के तौर पर 2 वीक्स, 2 हफ्ते की, और 2 मंथ्स या 2 माह तक की हो सकती है। फिर आ जाएगा बेटा एंटी बैक्टीरियल सीरम। ये सीरम क्या होता है, जैसे कोई भी शख्स बैक्टीरिया से बीमार हुआ है, ये पुराने दौर की वैक्सीन है, तो अब वो बीमार हो के ठीक हो गया और उसके जिस्म में वो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जो बैक्टीरिया को मार सकती हैं, तो उसके ब्लड से सीरम ले लेंगे और किसी दूसरे शख्स को वो सीरम दाखिल कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीबैक्टीरियल सीरम, और वो भी शख्स ठीक हो जाएगा। इन दिस टाइप, इस किस्म में फ़िल्टर्ड टॉक्सिन्स, जो फ़िल्टर किए हुए जहर होते हैं ऑफ बैक्टीरिया के, विच हैव लॉस्ट टॉक्सिसिटी, जिनकी जो जहरीलापन है वो ख़त्म हो चुका है, इज़ यूज़, इस्तेमाल किए जाते हैं। इट हैज़ पावर, ये इसमें ताकत होती है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, मुख्तलिफ़ किस्म के जहरों को गैर जहरीला करने की, न्यूट्रलाइज़ करने की ताकत होती है। ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो जहर होता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने की ताकत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एंटी डिफ्थेरिक वैक्सीन, एंटी सीरा, डिफ्थेरिया ख़न्नाक बीमारी है बेटा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की झिल्लियाँ बनती हैं। एंड एंटी टेटनस सीरम, और टेटनस की जो बीमारी है वो वाला जो सीरम है, ये कौन से हैं, एंटी बैक्टीरियल सीरम हैं। फिर आ जाएगा बेटा कन्वल्शंस और एंटी वायरल सीरम। कन्वल्शन या एंटी वायरल सीरम, अच्छा बैक्टीरिया और होते हैं बेटा और वायरस और होते हैं। जो शख्स वायरस से सेहतयाब हो चुका है तो उसका जो सीरम निकालेंगे उसको कन्वल्शन और एंटी वायरल सीरम कहेंगे। बैक्टीरिया से मुतासर हुआ था तो उसका जो सीरम लेंगे वो एंटी बैक्टीरियल होगा, वायरस वाले का एंटी वायरल होगा। कोरोना की जब वैक्सीनेशन नहीं आई थी तो इसका, जिस शख्स को कोरोना हुआ और वो शख्स ठीक हो गया तो उसका सीरम लेके पहले लोग इलाज करते रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, एंटी वायरल सीरम। इन वायरल डिजीज़, ऐसी बीमारियों में जो वायरसेस से फैलती हैं, लाइक मीज़ल्स जैसे खसरा हो गया, एंड पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो होगी। द सीरम ऑफ कन्वल्शंट केस का जो सीरम है वो लिया जाएगा। कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ऑफ वायरस, ऐसे शख्स का जो जिसको पहले से हो चुका है, उसको बीमार हो चुका है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी इस वायरस के लिए। दे हैव बीन यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, और ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पुराने दौर की वैक्सीनेशन है बेटा। ये चार्ट दिया हुआ जो हमने इम्यूनिटी पढ़ी, ये बेटा नेचुरल है और उसके बाद आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल जो है वो बेटा नॉन स्पेसिफिक भी है और पार्टिकुलर भी है। नॉन स्पेसिफिक किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ और स्पेसिफिक किसी ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़, ठीक है। फिर डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये हमेशा के लिए बनती है। इसमें 2 हैं बेटा, प्रोड्यूस बाय वंस ओन बॉडी, जो किसी का जिस्म खुद ब खुद बनाए, या सप्लाइड फ्राम आउटसाइड सोर्स, या किसी बैरूनी सोर्स से उसकी बॉडी में दाखिल की जाएँ, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद ये खुद ब खुद जो जिस्म बनाता है, इसकी मज़ीद आगे 2 किस्में हैं। बाई प्रीवियस इन्फेक्शन, पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ था उससे बनी हैं, या बाई वैक्सीनेशन, या आपने उसको वैक्सीनें लगाई हैं। फिर दूसरा जो है सप्लाइड फ्राम आउटसाइड सरफेस सोर्स, आउटसाइड सोर्स वाली के भी 2 किस्में हैं। एंटीबॉडीज़ रिसीव्ड बाय फीटस, एंटीबॉडीज़ जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा था उसने रिसीव की हैं।
फ्राम मदर्स ब्लड, माँ के खून से, आर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन द अदर एनिमल, या रेडीमेड एंटीबॉडीज़ किसी दूसरे जानवरों में आपने बनवाई हैं, जैसे मैंने घोड़े की मिसाल दी थी। तो ये 9 किस्म की टाइप्स हैं बेटा। फिर आ जाएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है बेटा, मैंने बताया था एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 किस्म की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव इम्यूनिटी भी क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा इंसान के जिस्म में रहती है, और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी देर के लिए, 2-4 हफ्तों के लिए ही बॉडी में फ़ायदा देती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल है, जो किसी इन्फेक्शन हुआ आपको, आप ठीक हो गए, फिर हमेशा के लिए आपके जिस्म एंटीबॉडी बन गई, अब आप उस जरासीम से कभी भी बीमार नहीं होगे, ये नेचुरल इम्यूनिटी है। और ये एक्टिव है, हमेशा रहेगी। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो है वैक्सीनेशन वाली, जो हम बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी है, हमेशा जिस्म में रहती है। और पैसिव इम्यूनिटी जो थोड़े वक्फे वाली हैं, ये ऐसे है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, या माँ ने बच्चे को जन्म दिया, माँ के खून से बच्चे में आई, वो पैसिव है और थोड़े से वक्त के लिए बच्चे को फ़ायदा देगी। और आर्टिफिशियल में ऐसे है कि किसी शख्स के खून में ताकतवर जो है एंटीबॉडीज़ बनी, और वो आपने किसी भी शख्स में दाखिल कर दी हैं, और वो उस शख्स जो है उस बीमारी से ठीक हो गया है। तो ये कौन सी आर्टिफिशियल। तो एक्टिव भी दोनों ही नेचुरल और आर्टिफिशियल हैं, और पैसिव भी नेचुरल और आर्टिफिशियल हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।